ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगन्धगुणातान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रभु। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रवेश करते हैं आज के भगवत गीता के सत्र में। 18वां अध्याय श्लोक क्रमांक 51, 52, 53 इनकी आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले कल का रिवीजन कर लेते हैं। गौतम प्रभु कल 2 श्लोक पढ़ा था हमें, प्लीज उसका रिवीजन करा दीजिए। जी प्रभु जी। कल प्रभु जी हमने 49 श्लोक पढ़ा था, जिसमें बताते हैं, आपने 3 चीजें बताए थे प्रभु जी। इसमें लिखा था, पहला था आसक्त बुद्धि, दूसरा था जीत आत्मा, तीसरा था विगत स्पृहा। तो यहाँ पे बताते हैं, जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट बताए थे, असक्त बुद्धि, मतलब उसका जो बुद्धि है वो आसक्ति रहित होता है, वो किसी भी चीज से आसक्त नहीं रहता, अटैच नहीं रहता है। और दूसरा पॉइंट बताए थे प्रभु जी, चित आत्मा, मतलब उन्होंने मन के ऊपर नियंत्रण पा चुका है, अपनी इंद्रियों के ऊपर उनका कंट्रोल रहता है, वो कभी भी किसी चीज के लिए नहीं भगते हैं। वह जैसे भगवान का बिना भोग लगाए वह खाना नहीं खाते, जैसे बाहर में कोई चीजें अगर मिल रही है तो वह नहीं खाते, वह देखता है कि यह भगवान को भोग लगा है, अर्पित है या नहीं है। तो इसी तरह उनका जो मन के ऊपर उनका नियंत्रण रहता है, अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल रहता है। और तीसरा पॉइंट बताया था प्रभु जी, विगत स्पृहा, मतलब भौतिक इच्छाओं से रहित, उसमें भोग की प्रवृत्ति जो रहती है वो खत्म हो जाया रहता है, उसे मान सम्मान यश अच्छा गाड़ी बंगला ये सब चीजों के प्रति आसक्त नहीं, मतलब दूर रहते हैं, भौतिक इच्छाओं से रहित रहते हैं। उसके बाद 50वां नंबर के श्लोक बताए थे प्रभु जी, जिसमें, हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षिप्त में तुम्हें वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। अब हमने जो पिछले श्लोक में जो 3 सिद्धियां हमने पढ़ा है, उसके बारे में आगे यहाँ भगवान बता रहे हैं। असक्त बुद्धि, जीत आत्मा, विगत स्पृहा।
इन 3 सिद्धियों के बारे में यहाँ से आगे भगवान चर्चा कर रहे हैं कि क्या अवस्था होती। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 49 में 3 चीजें बताई। ये 3 चीजें जिसको भी प्राप्त हो जाती हैं वह सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है और वह पूर्ण संन्यास में प्रवेश करता है। पूर्ण संन्यास पे हमने कल चर्चा करी थी। पूर्ण संन्यास मतलब अब वो वर्णाश्रम कर्म के कर्तव्यों को नहीं करेगा तो भी उसके ऊपर कोई दायित्व नहीं है। वो अपने कर्तव्यों से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुका है, क्योंकि उसके अंदर ये 3 क्वालिटीज डेवलप हो गई हैं और वह अब अपने सारे कार्यों को कृष्ण को समर्पित करता है। वह ये देखता है कि मेरे सारे कार्य मैं नहीं करने वाला हूँ, ये मेरे द्वारा कृष्ण जो है ना, कृष्ण की शक्ति से यह संपन्न हो पा रहे हैं। मैं अकेले इसको करने वाला नहीं हूँ, इसलिए इसका भोक्ता भी सबसे पहले कृष्ण होना चाहिए। तो ये व्यवहार ये अपनी विचार डालता है, इसलिए वह जो है पूर्ण सन्यासी पूर्ण सिद्ध अवस्था को पहुंच जाता है, जिसे हम पूर्ण सन्यासी कहते हैं। अब वो अपने कर्मों से भी जो है बंधा हुआ नहीं है। ठीक है। तो 50 नंबर श्लोक में बताया कि जो इस सिद्धि को प्राप्त होता है वह ब्रह्म को प्राप्त होता है ना, ब्रह्म की स्तर तक पहुंच जाता है, जिसमें हमने बताया था 8 गुण उत्पन्न हो जाते हैं उसके अंदर आत्मा के, है ना। वह उस गुण में पहुंच जाता है और उसके बारे में अब मैं वर्णन करूंगा संक्षेप में। इन शॉर्ट भगवान अब बताएंगे किस प्रकार हम उस ब्रह्म के स्तर तक पहुंच सकते हैं, कौन व्यक्ति उस ब्रह्म के स्तर तक पहुंच सकता है। 51, 52, 53 इन श्लोकों में भगवान उन गुणों का वर्णन करेंगे जिन गुणों को जो डेवलप कर लेता है वह जो है ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है, आत्मा के गुण को अपने अंदर डेवलप कर लेता है। ठीक है। तो पहले एक एक श्लोक करके 3 बार रिपीट करेंगे, फिर अनुवाद में प्रवेश करेंगे। 51 को मैं बोलूंगा, फिर 2 बार रिपीट करेंगे, फिर 52 को बोलूंगा, फिर 2 बार रिपीट करेंगे, ऐसा करेंगे। ठीक है। तो 18.51 पहला, बुद्धया विशुद्धया युक्तो बुद्धया बुद्धया विशुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मनः नियमया च नियम्य च धृत्यात्मानम्यमय च शब्द आदीन विषयान् त्यक्त्वा शब्दादीन् विषयान् विषयान् त्यक्त्वा त्यक्त्वा राग द्वेषो व्युदस्य च रागद्वेषो रागद्वेषो च बुद्धया विशुद्धया युक्तो बुद्धया विशुद्धया युक्तो जित्यात्मानं नियम्य च आत्मनं नियमं च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो वियुद्धस्य च रागद्वेषो वियुद्धस्य च बुद्धया विशुद्धया युक्तो बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च जित्यात्मानं नियम्य च शब्दादि विसंस्यास्तुक्त्वा आदीन् त्यक्त्वा रागद्वेषो व्यदुष्य च रागद्वेषो वियुद्धस्य च श्लोक नंबर रागद्वेषो वियुद्धस्य 52 नंबर श्लोक बोलो। विविक्तः सेवी लघुवाशी विविक्तसेवी लघुवासी यत वाक् विविक्ता कायमानसः यत् वाक्कायमानसः ध्यान योग परो नित्यम
ध्यान योग नित्यम् वैराग्यम समुपाश्रितः ध्यान योग वैराग्यं समुपाश्रितः वैराग्यम समुपाश्रितः विविक्त सेवी लघु आसी विविक्त से लघु आसी यत्वाक काय मानस यत्वार्गकाय मानसः ध्यान योग पर नित्यम ध्यान योग करो नित्यम् वैराग्यम समुपाश्रितः वैराग्यम समापाश्रितः समुपाश्रितः विविक्त से लघु आसी विविक्त से लघु आसी यत वाक काय मानस यत्वाक काय मानस ध्यान योग पर नित्यम ध्यान ध्यान योग योग करो पर नित्यम् नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता वैराग्यम समुपाश्रितः श्लोक क्रमांक 53। अहंकारं बलं दर्पं अहंकार बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं कामं क्रोधं क्रोधं परिग्रहं मम क्रोधं परिग्रहम् विमुच्य निर्ममः शांतो विमुच्य निर्ममः निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूयाय कल्पते अहंकारं बलं दर्पं अहंकारं बलं दर्पं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् कामं क्रोधं परिग्रहम् विमुच्य निर्ममः शान्तो विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म भूयाय कल्पते अहंकारं बलं दर्पं अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं कामं क्रोधं परिग्रहम् परिग्रहम् विमुच्य निर्मम शांतो विमुच्य निर्ममः शान्तो महाभूयाय कल्पते। ब्रह्म भूयाय भूयाय कल्पते अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तो बहुत जो है ना गुणों का वर्णन चल रहा है यहाँ पे कि कौन जो है ब्रह्म भूयाय कल्पते, मतलब ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है, कौन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, या किसे कहेंगे कि वह ब्रह्म प्रसन्न आत्मा, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती, है ना। मतलब जो ब्रह्मभूत पहुंच जाता है, जो आत्म साक्षात्कार कर लेता है, उसके अंदर ये सारे गुण उत्पन्न हो जाते हैं, या फिर जिनके अंदर ये गुण उत्पन्न हो जाते हैं वही जो है ब्रह्म साक्षात्कार कर सकता है। ठीक है, तो दोनों में बात एक ही है। तो ब्रह्म भूयाय कल्पते है, हमने एक और श्लोक पढ़ा था मेरे ख्याल से 14.3
26 में कहा गया है ना, ब्रह्म भूयाय कल्पते माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान संतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, है ना। कौन? जो अव्यभिचारी भक्ति करता मेरी भगवान के प्रति शरणागति है, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, भक्ति में लगा हुआ है, पूर्ण रूप से लगा हुआ है भक्ति में भगवान की, सगुणान समतीत्येतान, वह गुणों को पार कर जाता है, वह तीनों गुणों को लांघ कर ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है, मतलब आत्म साक्षात्कार कर लेता है। तो एक श्लोक था जिसमें हमने पढ़ा था 20 गुण होते हैं, है ना। 20 गुण में एक गुण था भगवान की शरणागति, और हमने पढ़ा था कि अगर वह गुण आ जाता है भगवान की भक्ति, तो बाकी सारे गुण स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। क्या किसी को याद है वो कौन सा श्लोक था? प्रभु चैप्टर 13 में पढ़े थे। चैप्टर 13 में पढ़े थे ना, 13 मेरे को भी ध्यान आ रहा था, जिसमें हमने 20 गुण पढ़े थे, और श्लोक क्रमांक 8 से 12 प्रभु उसमें जी। लिखा था जो 8 से 12, 13.8 to 12, ठीक है। ये था नॉलेज, है ना, किस प्रकार इंसान को जो है, जिसको बोलेंगे ज्ञान, ज्ञान घोषित किसको करते हैं? इन 20 चीजों को ही ज्ञान घोषित करते हैं भगवान। और इसमें 17वां पॉइंट था, है ना, नहीं 17 नहीं था, 16 प्रभु मेरे जी। प्रति निरंतर, 16वां मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, 16वां पॉइंट था मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। हमने चर्चा करी थी, जिसके अंदर ये गुण आ जाता है उसके अंदर ऑटोमेटिकली बाकी सारे गुण ऑलरेडी पहुंच जाते हैं, बाकी सारा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर कोई योगी है जो ज्ञान योग में लगा हुआ है, ध्यान योग में लगा हुआ है, अष्टांग योग में लगा हुआ है, तो उसको पहले गुण उत्पन्न करने पड़ेंगे, फिर जाके वह जब भगवान की थोड़ी सी भक्ति प्राप्त करेगा, तब उसके अंदर जो है ना भक्ति योग प्रवेश होगा, तब ब्रह्म के स्तर तक पहुंच पाएगा। मतलब समझ पा रहे हैं? दो चीजें हो गई, एक तो हो गई पहले या तो खुद की मेहनत से गुण उत्पन्न करो, फिर उसमें थोड़ा सा भक्ति मिलाओ, तब जाके भगवान की प्राप्ति होगी, आत्म साक्षात्कार होगा। या तो फिर पहले से ही हर चीज भगवान के प्रति समर्पित करते चले जाओ, तो ऑटोमेटिकली सारे गुण उत्पन्न हो जाएंगे, है ना। इसीलिए भक्ति योग प्रभुपाद कहते हैं सबसे इजीएस्ट मेथड है भगवान को प्राप्त करने का, है ना। योगा लेटर याद है किसी को कि नहीं है? क्या होता है योगा लेटर, कौन बताएगा? अब आज तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि योगा लेटर मेरे को नहीं आता है ना। कुमुद माता जी बता सकती हैं योगा लेटर? कुमुद माता जी सुन पा रही हैं हमारी बात को? नहीं सुन पा रही, कोई बात नहीं। अखिल आत्म प्रभु आप बता सकते क्या योगा लेटर? खाली हरे अटेंडेंस कृष्ण देने प्रभु के जी। लिए आ जाते? हरे नहीं, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मैं सुन नहीं पाया क्योंकि ना मैं गाड़ी में हूँ, बीच में वो नेटवर्क नहीं था, डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। योगा लेटर याद है क्या आपको? प्रभु जी भूल गया, थोड़ा थोड़ा याद है प्रभु शादी जी। हो गई तो सब भूल गए आप, है? शादी याद है, बाकी सब भूल गए। ठीक, ठीक है प्रभु जी, कोई बात नहीं, कोई जी बात प्रभु नहीं। जी। सोनिका माता जी बता सकती है क्या? हरि ओम। सोनिका माता जी सुन पा रही है क्या? चलो ठीक है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो किशोर प्रभु ने हैंड रेस किया था। यस किशोर प्रभु आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलो प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, सकाम कर्म कर्म कांड, निष्काम कर्म हाँ हाँ कृष्ण कर्म, और ज्ञान योग ध्यान योग भक्ति योग।
बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, सही बताया रोहित, बहुत बढ़िया। तो सकाम कर्म, फिर आता है कर्म कांड, फिर आता है निष्काम कर्म, है ना। तो इस प्रकार आप किसी भी जो है स्थिति में रह के भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। निष्काम कर्म योग में रह के हो सकता है भगवान की प्राप्ति कर लो, हो सकता है ज्ञान योग में रहते हुए भगवान की प्राप्ति करो, हो सकता है ध्यान योग में रहते हुए भगवान की प्राप्ति करो। ये लेकिन लैडर है, ये सीढ़ी है, धीरे धीरे ऊपर जाएगी, भक्ति योग तक ही जाएगी, और भक्ति योग के बाद ही भगवान की प्राप्ति होगी, है ना। ज्ञान योग में भी रहेंगे तो भी जब तक भक्ति योग का प्रवेश नहीं करेगा भगवान नहीं मिलने वाले। चाहे निष्काम कर्म में रहेंगे तो धीरे धीरे, हमने पढ़ा पिछले श्लोकों में कि इसमें बताया कि निष्काम करते करते, निष्काम कर्म करते 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 ऐसी परिस्थिति आती है कि ज्ञान आ जाता है, तब समझ में आने लग जाता है कि भगवान कौन है, मेरे को करना क्या है, मेरे को भगवान को समर्पित करना है अपने साथ कार्य। धीरे धीरे फिर वो जिस दिन वो भक्ति आएगी तब फिर भक्ति योग में प्रवेश कर जाएगा। तो इस प्रकार जो है ना, सारे कर्म, सारे जो है, जो फील्ड हैं वो भक्ति योग तक ही जाते हैं, और भगवान की प्राप्ति भक्ति योग से ही होती है। ठीक है। तो हम तो गुण जो भी उत्पन्न करेंगे, हम वो गुण भगवान की भक्ति से डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद ने बताया, आपको करने की जरूरत नहीं है, ज्ञान योग करने की जरूरत नहीं है, ध्यान योग करने की जरूरत नहीं है ना। निष्काम तो वैसे ही हो ही जाता है, जब भक्ति योग में आप प्रवेश करते हैं तो सारे काम में निष्काम ही हो जाता है, फिर अपने कहाँ अपना तो स्वार्थ रहता ही नहीं। डायरेक्ट भक्ति योग में सबका प्रवेश करा दिया है हमारे शील प्रभुपाद ने। ठीक है। तो इसमें गुणों का वर्णन है, हम चर्चा करते हैं। यही सारे गुण जो है ना 14.22 से लेके 25 में भी चर्चा किए हैं, है ना। 14.22 खोलेंगे एक बार, चर्चा कर लेते हैं। गुणातीत, इसमें बताया था कि गुणातीत के क्या लक्षण हैं। तो इसमें सारे पॉइंट्स हैं 4 श्लोकों में, कि जो सुख दुख में समान रहता है, जो अपना प्रकाश, आसक्ति तथा मोह की उपस्थिति होने पर भी उससे घृणा करता है, न लुप्त होता है, न इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों के इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल अविचलित रहता है, और जो केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, और स्वम सुख दुख में एक समान रहता है, मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है। और काफी सारे पॉइंट हैं जो लगभग लगभग सेम है ना। तो हम इसके चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे जो भगवान ने 18वें अध्याय में बताया, ब्रह्म के स्तर तक कैसे पहुंचा जा सकता है। पहला पैर, बुद्धया, ये बुद्धि से, विशुद्धया युक्त, मतलब विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर, विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर मतलब जिसके अंदर सात्विक बुद्धि है। सात्विक बुद्धि के गुण याद है किसी को? क्या होती सात्विक बुद्धि? 18.30 जिसमें बताया भगवान, वह बुद्धि सतोगुणी जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं, किससे डरना चाहिए किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। 4 चीजें बताई, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, कार्य अकार्य, भया भये, बंधनम मोक्षम च। 4 चीजें बताई गई थी है। ये होती है सात्विक बुद्धि। हमने चर्चा कर ली है इसलिए हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो जिसके अंदर सत्वगुणी बुद्धि होती है, 4 गुण वो उसके बुद्धि में होते हैं, वह हो गए यहाँ पे बुद्धया विशुद्धया युक्त। और आगे क्या कहते हैं, धृत्या आत्मानम नियम 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 नियम्य च, मतलब जिसकी धृति, जो संकल्प शक्ति है, वह खुद को वश में करके रखा हुआ है उसने अपने। आत्मानम नियम्य च, उसने उसको रेगुलेट कर दिया है अपनी धृति को। उसकी धृति मतलब उसके कंट्रोल में, कमिटमेंट देता है तो पूरा का पूरा वो करता है, मतलब शुद्ध धृति, सात्विक धृति है। तो सात्विक धृति क्या होती है हमने ऑलरेडी चर्चा करी है, किसी को याद है क्या? कोई बता सकता है? धृति सात्विक 18.33, 18.33 सिर्फ सात्विक दृढ़। इसमें कहते हैं जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक। ठीक है। आगे कहते हैं
शब्द आदीन विषयान त्यक्त्वा, मतलब शब्द आदि इंद्रिय विषयों को त्याग कर। मतलब शब्द आदि का मतलब समझ पा रहे हैं? आदि मीन्स शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, मतलब 5 इंद्रियों के जो कार्य होते हैं उसकी बात चल रही है। शब्द आदीनी ही मतलब ये पांचों जो इंद्रिय विषय हैं, है ना, उनकी चर्चा चल रही। शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श का जो विषय है, इंद्रिय विषयों को त्याग, इन सबको त्याग देता है, इन सब के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं रहता है। आगे कहते हैं राग द्वेषो व्युदस्यः, राग और द्वेष इनको एक तरफ रखकर मतलब त्याग कर दे रहा है। राग से आसक्त नहीं है, द्वेष से दूरी बनाए रखने वाली बात नहीं है। जो राग मीन्स जो कार्य अच्छे लगते हैं उसको करना, द्वेष मीन्स जो कार्य अच्छे नहीं कर लगते हैं उससे दूर रहना। लेकिन ऐसी परिस्थिति को वो त्याग देता है। अगर भक्तिमय कार्य कर रहा है तो राग हो तो भी हो सकता है वो कार्य ना करे क्योंकि भक्ति के अनुकूल नहीं है, लेकिन द्वेष हो तो भी वो कार्य करेगा अगर वो भक्ति के अनुकूल हो तो, है ना। याद है हमने पढ़ा है भक्ति रसामृत सिंधु में युक्त वैराग्य और फाल्गु वैराग्य, याद है? युक्त वैराग्य और फाल्गु वैराग्य, है ना। भक्ति रसामृत सिंधु में श्लोक आता है अनासक्तस्य विषयान यथार अहम उपयुंजतः निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। और इसी के अपोजिट बोलते हैं प्रपंजिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फाल्गु कथ्यते। मतलब जो व्यक्ति भौतिक आसक्ति रहित है, कृष्ण की सेवा में भौतिक इंद्रिय विषयों को लगाने का जो प्रयत्न अथवा आग्रह आग्रह है वह युक्त वैराग्य कहलाता है ना। मतलब कृष्ण की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाना, चाहे वो उनको पसंद करे चाहे ना करे, ठीक है, उस कार्य को। दूसरी ओर जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा रखता है परंतु यदि वह भगवान हरि से संबंधित वस्तुओं की भौतिक समझ कर अर्थात उनमें भौतिकता का भाव रखकर उनका परित्याग करता है तो ऐसे परित्याग फाल्गु वैराग्य कहे जाते हैं। ठीक है, तो फाल्गु वैराग्य वो होता है जो कृष्ण का संबंध नहीं देख पाता है चीजों में और उनका त्याग कर देता है। ठीक है, जैसे पैसा, है ना, पैसे का कोई त्याग दे रहा है ना। अब बोले मैं आज के बाद धन को छूऊंगा नहीं, क्यों? बोले धन तो माया है, धन जो है ना, धन के आने से माया बढ़ जाएगा, मेरा अहंकार बढ़ जाएगा। तो वो जो है धन का संबंध कृष्ण से नहीं देख पा रहा है। वो ये नहीं देख पा रहा है कि मैं इस धन को भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ, इससे जो है मंदिर बना सकते हैं, इससे हम वैष्णवों का भोजन करवा सकते हैं, आयोजन करा सकते हैं, जन्माष्टमी का कार्य करा सकते हैं। वो नहीं देख रहा है, इसलिए वो फाल्गु वैराग्य। ठीक है, कहने का मतलब जो है राग द्वेष और इसको व्युदस्य एक तरफ त्याग कर देना चाहिए, राग और द्वेष। लेकिन कृष्ण के संबंधित जो भी चीज है उसको स्वीकार करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं विविक्तः सेवी लघु आशी। विविक्तः सेवी मीन्स एकांत स्थान में रहना। विविक्तः सेवी, तो एकांत स्थान में रहने का अर्थ यहाँ पे ये लिया जाएगा कि भक्तों के संग में रहना, बाकी लोगों के संग को तोड़ देना, है ना। क्या है? अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जना। जो अनुकूल परिस्थितियां उसको स्वीकार करना और जो प्रतिकूल है उनका त्याग करना, इसका मतलब ये है। और आगे कह रहे हैं लघु आशी मीन्स अल्प भोजन करने वाला। भोजन जो है ना बड़ा खतरनाक है। प्रसाद भी ऐसा है, कई लोग पाने बैठते हैं तो एकदम गोवर्धन पर्वत बना के ऐसा भर भर के खाते हैं। ऐसा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं पाना चाहिए। प्रसाद भी है तो उसको लिमिटेड स्वीकार करना चाहिए। एक मैं सुन रहा था कथा, उसमें बता रहे थे उपवास था, एकादशी उपवास के बाद जो है ना अगले दिन पारण था, उसमें हलवा बना था। ये सच्ची घटना है। तो एक भक्त को इतना भूख लगा बेचारे को कि
कि उसने एक बाल्टी भर के हलवा खा लिया, एक बाल्टी हलवा खा लिया। और सच में उसका जो है ना पेट खराब हो गया, उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा और उसका ऑपरेशन हुआ, पेट फाड़ के हलवा बाहर निकालना पड़ा। आदमी खा लेता है इतना ज्यादा, फिर सोचता नहीं है बाद की स्थिति को क्या होगा। तो लघु आशी आदमी को लिमिटेड खाना चाहिए, ज्यादा पेट भर के एकदम पूरा टॉप तक भर दिए ऐसा नहीं खाना चाहिए। क्योंकि भाई आखिर तो प्रोसेस करना पड़ता है ना पेट को, हमारी अंदर शरीर को जो भी खाएंगे हम उसको पचाना पड़ेगा। तो वो बेचारा पहले ही जो है डाउन हो जाएगा, बोले इतना सारा कौन पचा पाएगा। ठीक है, लघु आशी मतलब संयमित खाना, लिमिटेड खाना। यत वाक काय मानसः मीन्स वाक वाणी, काय मीन्स शरीर, और मानस मन को वश में करना, इन चीजों को है ना, वाणी को, शरीर को, मनसा वाचा कार्य है ना, क्या बोलते हैं, मनसा वाचा कार्य, शरीर के द्वारा। ये तीनों चीजों को ध्यान मतलब कंट्रोल रखना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी सोच रहे हैं, थिंकिंग तक जाना चाहिए आदमी को, अपनी सोच में भी सोचना चाहिए कि मैं क्या सोच, सोचते समय भी सोचना चाहिए गलत सोच रहा हूँ कि सही सोच रहा हूँ। ठीक है, कलयुग में मन में जो है सोचा हुआ कार्य का कोई दोष नहीं लगता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मन में हम कुछ भी सोच सकते हैं। मन जब तक शुद्ध नहीं होगा ना, आदमी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा। मन में अगर खराब गंदे विचार रहेंगे तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेसिकली इनको कंट्रोल करके आगे, ध्यान योग परो नित्यम है ना, हमेशा ध्यान में लगा रहता है। किसके ध्यान में? 24 घंटे भगवान के ध्यान में रहता है, ध्यान योगी। ठीक है, आगे कहते हैं वैराग्यम। अपन जानते हैं वैराग्यम का मतलब क्या होता है, जो है 4 नियमों को पालन करना, उनसे अब दूरी बनाए रखना, ना नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, इनसे दूर रहना है ना, इनको पूर्णतया संपन्न करना। प्रभुपाद कहते थे प्योरिटी इज द फोर्स। प्योरिटी इज द फोर्स का मतलब क्या है, जितना हम अपने अंदर प्योरिटी करेंगे ना, उतना बल मिलता है, फोर्स मिलता है हमको भक्ति में आगे बढ़ने। और सच बता रहा हूँ, मैंने ये चीज अभी समझ पाया कुछ दिन पहले कि प्योरिटी इज द फोर्स का मतलब क्या है। प्रभुपाद कहते प्योरिटी इज द फोर्स, प्रीचिंग इज द एसेंस है ना, बुक्स आर द बेसिस, बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज द फोर्स, प्रीचिंग इज द एसेंस। समझ में अभी आया मेरे को। मैं वही सोचता था पहले सोचता था इसका मतलब क्या है, प्योरिटी इज द फोर्स का। फोर्स का मतलब है जितना जितना हम अपने आचरण को शुद्ध रखेंगे, उतना उतना हमारे अंदर भक्ति के लिए बल मिलता है। ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली बल आते जाएगा आपको। आप अपना आचरण रखो ना, ऐसा शुद्ध रखो, एकदम विचार शुद्ध, आचरण शुद्ध, मस्तिष्क शुद्ध, मन शुद्ध, सारी कार्य शुद्ध, सब चीज शुद्ध रखो, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर बल आ जाता है भक्ति का, भक्ति का बल मिलता है, और हमारी वाणी में ताकत आ जाती है, हमारी जो है ना मतलब विचार में धृति संकल्प शक्ति एकदम कठोर हो जाती है। नहीं बस अब तो खत्म है भक्ति, और कुछ नहीं, आपको कोई नीचे नहीं खींच सकता। फिर प्योरिटी इज द फोर्स। ठीक है आगे कहते हैं समाप समुपाश्रित, आश्रय लेकर, इनका आश्रय लेकर। आगे कहते हैं अहंकार बलम दर्पम, मिथ्या अहंकार को, झूठे बल को और झूठे घमंड को, इनको इनको छोड़ देता है। मिथ्या अहंकार तो हम जानते हैं, फॉल्स ईगो जो हमारे अंदर भरा पड़ा हुआ है। बलम झूठे बल, मेरा भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति, आप भौतिक भौतिक चीजों से बड़ा अपने आप को जोड़ के रखना, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, अपने आप को दिखाना। और दर्पम हम जानते हैं, दर्प मीन्स प्राइड, घमंड, दिखाना कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, होते हुए भी नहीं, फिर भी दिखाना। आगे कहते हैं कामम क्रोधम परिग्रहम, और काम को क्रोध को त्याग देता है। परिग्रहम मीन्स भौतिक वस्तुओं का संग्रह को, मतलब कई लोगों की ना बड़ी इच्छा होती कि मैं इसको भी जमा लूं, इसको भी सेट कर लूं, अपने सेविंग्स कर लूं,
अपने पास बहुत सारी चीजों को भविष्य के लिए इकट्ठे करके रखता है, संग्रह करता है ना। लेकिन हमारे बताते प्रभुपाद की संग्रह की जो है ना, ये विचार नहीं करना चाहिए ज्यादा, क्योंकि जितना जितना आप चीजों को इकट्ठा करेंगे उतना उतना उसमें आसक्ति आएगी, उतना उतना आपको वो चीजें दुख देंगी, जैसे ही कहीं भी कुछ 19-20 हो जाएगा। तो परिग्रह संग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब जो चीज मिलनी होती है वो मिल जाती है। बाकी इतना ज्यादा पहले से इकट्ठे करके रखना है ना, 10 साल बाद जो है आयोजन है तो उसका अभी से इकट्ठे करे, क्या मालूम क्या होने वाली है ना। मैं ऐसे भी कई लोगों को देखा हूँ, इकट्ठे करते हैं बचपन से, बच्चों की शादी है और वही बच्चा जो है गुजर जाता है ना, गुजर जाता है। इकट्ठा किया हुआ सामान तो घर में है, बच्चा चल बसा। अब जब जब वो सामान को देखेगा ना, उसका मन रोएगा बेचारा, बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगा जब जब देखेगा वो सामान। तो क्या हुआ, इकट्ठा करके कुछ मिला? दुख मिला। आपने मेहनत भी करी, अपने पैसे को लगाया भी, इकट्ठा किया, लेकिन अब उसका उपयोग ही नहीं हो पाएगा और वो चीज दुख देगी। तो इकट्ठा ज्यादा नहीं करना चाहिए, संग्रह नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, आगे कहते हैं विमुच्य त्याग कर निर्ममः और शांतः। निर्ममः मीन्स स्वामित्व की भावना, कंट्रोलरशिप की भावना को त्याग कर शांति जो रहता है, शांति को प्राप्त करता है, वह ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म आत्म साक्षात्कार के योग्य हो जाता है और आत्मा के गुणों को प्राप्त कर लेता है। आत्मा के 8 गुण हैं, हमने कल चर्चा करी थी। अजन्मा, वृद्धा रहित, जरा रहित, भूख प्यास रहित, विशोक, सत्य काम, सत्य संकल्प और पाप रहित। ये सारे 8 गुण हैं आत्मा के, इन गुणों को उत्पन्न कर लेता है वो। ठीक है, तो तात्पर्य भाई शील प्रभुपाद की जय। प्रवेश करते हैं फटाफट। जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है वह अपने आप को सत्व गुण में अधिष्ठित कर लेता है। इस प्रकार वह मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है। वह इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता और अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से मुक्त होता है। ऐसा विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकांत स्थान में रहना पसंद करता है। वह आवश्यकता से अधिक खाता नहीं और अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। वह मिथ्या अहंकार से रहित होता है क्योंकि वह अपने को शरीर नहीं समझता। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि मिथ्या अहंकार से कैसे छुटकारा पाना है। तो जब हम ये समझ जाएंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, तब हम हमारा अहंकार को भी छोड़ देंगे, क्योंकि अहंकार तो शरीर का ही है ना, हमारा तो है नहीं। आत्मा का क्या अहंकार, पता नहीं कितने जन्म पहले हम क्या थे। पिछले जन्म में पशु पक्षी रहे होंगे, कुत्ता रहे होंगे, बिल्ली रहे होंगे, तो बिल्ली क्या स्वरूप था पिछले जन्म में, इस जन्म में मनुष्य मिल गया तो आज वाह वाह, आज तो मेरे पास ये है वो है ये है वो। ये सब चीजें अहंकार से दूर रहना, क्योंकि कब प्राण छूट जाए, कब प्राण निकल जाए, शरीर छूट जाए, तो शरीर की उपाधियों का क्या करेंगे जब शरीर ही छूट जाएगा। शरीर नहीं रहेगा तो शरीर की डिग्री, शरीर के रिश्तेदार, शरीर के नाते, जो इन सब से जो हम आज गर्व करते हैं, ओहो मेरा बेटा देखो, मैंने देखो ये पढ़ा है, मेरे पास ये डिग्री है, मैं यहाँ उठता बैठता हूँ, मेरे ये मित्र है, ये सब चीजों का क्या मतलब है ना। मेरा कुल ये है, मेरा परिवार ये है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, वो तो छूट जाएगा कुछ समय में। बस 2-4 दिन का तो कहानी है, क्यों, 4 दिन का जीवन का मेला है ना। 4 दिन में छूट जाएगा शरीर, उसके बाद क्या, फिर नया शरीर, फिर नया अहंकार। इससे बेहतर है हम समझें कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो अहंकार निकल जाता है, फिर अहंकार की जरूरत नहीं पड़ती। आगे कहते, न ही वह अनेक भौतिक इच्छाएं वस्तुएं स्वीकार करके शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने का इच्छा करता है। तो लोग खाते हैं प्रोटीन, नॉनवेज खाते हैं और जिम जाते हैं, डंबल वंबल मारते हैं, मैं शरीर तगड़ा बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मेरे डंबल्स, मेरे मसल्स होने चाहिए। इन सब का क्या अर्थ है? जब आपका मन ही आपके वश में नहीं है तो शरीर को बलवान बनाने का क्या मतलब? बलवान तो अपनी धृति को बनाना चाहिए, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को बलवान बनाना चाहिए, जिससे आप समाज में अपना एक आदर्श स्थापित कर सकते है ना। अपने जीवन को ऐसे जिए
ताकि लोग देख के समझें कि कितना नियमित जीवन है इसका, है ना कि खाली खा रहे कुछ भी प्रोटीन। और आज की डेट में जैसे बेवकूफ लड़के मुर्गा काट काट के खा रहे हैं। मैं भी था वैसे एक समय वैसे ही एक समय मैं भी ऐसे ही था। मैं भी खाता था नॉनवेज की बॉडी बनेगी ये बनेगी, मैं भी बॉडी बिल्डिंग करता था, जिम जाता था। लेकिन वाकई में देखो समय, कुछ समय बाद कैसे अपनी द्वारा किया गई सारी क्रियाएं बेवकूफी लगती है कि मैं कितना बेवकूफ था पहले, है ना, जबकि किया मैंने ही है उसको। समय से ज्ञान आ गया, ज्ञान से समझ में आ गया कि मैंने कितनी गलतियां करी। ठीक है, क्योंकि यह देह आत्म बुद्धि से रहित होता है, अतः वह मिथ्या गर्व नहीं करता। भगवत कृपा से उसे जितना प्राप्त होता हो जाता है उसी उसी से वह संतुष्ट रहता है, और इंद्रिय तृप्ति न होने पर कभी क्रुद्ध नहीं होता। न ही वह इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्रयास नहीं करता है अपने आप को सुखी बनाने का, ज्यादा लगे पड़े हुए हैं, ये बन जाए, बंगला बन जाए, एसी लग जाए, बड़ी गाड़ी आ जाए, मेरी इच्छा पूर्ति हो जाए। आंखों को देखने के लिए लगे हुए हैं, लाइन में पिक्चर की पीवीआर में खड़े हुए हैं, है ना। छोले भटूरे वाले ठेले में लाइन लगा के खड़े हुए हैं, 10 लोगों के बाद मेरा नंबर आएगा, जबान की तुष्टि के लिए, है ना। यही हो रहा है। सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए इंसान देखो कितना कार्य करता है, कितना श्रम करता है, बैठा हुआ है लाइन लगा के वेटिंग में, तो ये सब नहीं करता। इस प्रकार जब वह मिथ्या अहंकार से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तो वह समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त बन जाता है, और यही ब्रह्म का की आत्म साक्षात्कार अवस्था है। यह ब्रह्म भूत अवस्था कहलाती है। जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है तो वह शांत हो जाता है और उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन भगवत गीता 2.70 में इस प्रकार हुआ है। 2.70 स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, हमने चर्चा करी थी स्थित प्रज्ञ क्या होता है। अपूर्ण्यमालम् अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापम प्रवश्यन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रवश्यन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। अनुवाद: जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता, जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवेश करते रहने और सदा भरते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है, उसी तरह केवल वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है। सिर्फ अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए जो मेहनत कर रहा है दिन रात, वह कभी भी आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता, वो उसको कभी भी शांति नहीं मिल सकती। लेकिन शांति उसको मिल सकती है जो समुद्र के जैसे शांत बना रहे, चाहे जितना भी जल आ जाए नदियों का, उसका लेवल कभी भी अपने जो सीमाएं है उसको नहीं तोड़ता समंदर। लेकिन नदी में जैसे भी थोड़ा सा भी पानी बढ़ जाता है तो वो अपनी सीमाएं तोड़ के गांव शहर में घुस जाता है, तबाही मचा देता है। तो व्यक्ति को ऐसा नहीं होना चाहिए थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी कर लिए, तबाही मचा दिए। नहीं, शांत बने रहना चाहिए समंदर के जैसे, इसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस अनिल प्रभु कहिए। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी आप? आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है, अब अब आए? आ रही है, हाँ हरे कृष्ण। हाँ अब आ रही है। यस। जी। प्रभु जी, जैसे कि हमने अभी चर्चा किया कि आत्मा के 8 गुण हैं, तो ये तो हो गई आत्मा की बात। अब चूंकि परमात्मा भी है, तो क्या परमात्मा में भी ये 8 गुण पाए गए हैं कि उससे भी और गुण या फिर गुणों से परे है? मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, कैसे समझ सकते हैं इसको? क्योंकि आत्मा परमात्मा तो गुण की दृष्टि से समान है, तो मैं भी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर समुद्र का एक बूंद खारा है तो पूरा समुद्र का पानी भी खारा है। सिमिलर आत्मा और परमात्मा के जो गुण है वो भी समान होने चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है। ये तो एकदम डिफरेंट ही टॉपिक पे पहुंचा दिया आप बात को। हाँ, बात तो सही है कि आत्मा और परमात्मा जो होता है ना, जिस प्रकार हम एग्जाम्पल भी यही देते हैं, हम एक समंदर के बूंद है और वो समंदर है। हम एक अग्नि की चिंगारी है, वो विशाल अग्नि है।
इस प्रकार हम भगवान को समझ सकते हैं। ये हमारी बुद्धि के लिए एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में भगवान को कोई नहीं समझ सकता, है ना। भगवान को उतना ही जान सकते हैं जितना भगवान ने अपने बारे में बताया है वेदों में और अपने जो है जो भी लीलाओं में। लेकिन भगवान को जानना असंभव है। भगवान तो गुणों की खान है ना। असंख्य गुण है भगवान के अंदर। 64 तो वैसे बताए जाते हैं, 64 गुण होते हैं भगवान के अंदर, लेकिन असंख्य हैं गुण, तो बहुत ज्यादा है भगवान। गौतम प्रभु एक श्लोक का वर्णन कर रहे हैं 13.23 उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर है परमात्मा इति च उपयुक्तो देहो अस्मिन् पुरुषः परः। ये तो ठीक है, परमात्मा का प्रोसेस है कि शरीर के अंदर रहते हैं हृदय में, तो वो क्या करते हैं हृदय में रह के, उपदृष्टा अनुमंता, ठीक है, तो वो अलग है। यहाँ पे जो है ना प्रभु का प्रश्न है कि आत्मा के जो 8 गुण हैं, क्या परमात्मा के भी वही 8 गुण हैं? तो ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते कि ये उनके गुण हैं। जी उनके गुण असंख्य हैं, ठीक है। जी प्रभु। प्रभु जी मुझे ना एक पूछना था, मतलब डाउट है, मुझे याद नहीं आ रहा है, जो हम वो उसके बारे में पढ़े थे, प्रारब्ध अप्रारब्ध के बारे में। प्रभु जैसे कुछ ऐसे होते हैं क्या कर्म की, जैसे अभी मिल जाते हैं, जैसे कुछ हमने बुरा किया तो मिल जाते हैं ना? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। इस जीवन में सुख दुख जो मिलता है वह पिछले कर्मों के आधार पे मिलता है, और इस जीवन में भी किए गए कर्मों के आधार पे मिलता है। तो हमारे पास जो भी सुख दुख की स्थिति परिस्थिति आ रही है ना, किसी लड़की को छेड़ेंगे तो तत्काल चाटा पड़ जाएगा, तो वो तो इस जीवन का कार्य है, तुरंत आ गया। वैसे ही हम देखते हैं, अगर आपने गंदा पानी पी लिया तो कल बुखार हो जाएगा, परसों बुखार हो जाएगा। तो ये कौन सा कर्म था? ये तो आपने अभी पिया, आपको मालूम था गंदा पानी है, फिर भी आपने पी लिया तो आपको बुखार हो गया। तो ये ऐसा नहीं है कि जो सुख दुख आ रहे वो सारे के सारे विगत कर्मों के ही हैं, विगत पूर्व जन्मों के ही, ऐसा नहीं है। वो मिक्स आता है। इस जीवन के जो कर्म हैं वह इस जीवन में भी भोगने पड़ते हैं और अगले जीवनों में भी भोगने पड़ते हैं। तो उसमें कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तत्काल फलीभूत हो जाते हैं, तो इस जीवन में मिल जाते हैं उनके रिजल्ट। लेकिन कुछ कर्म तत्काल फलीभूत नहीं होते हैं, वो आगे चल के भोगने पड़ते हैं। जैसे कोई गुटखा खाता है तो उसको आज कल कुछ नहीं होगा, गुटखा खाने वाले को। महीने भर तक गुटखा खाएगा तो भी नहीं होगा, साल भर गुटखा खाएगा तो भी शायद कुछ ना हो। लेकिन अगर 4 साल 5 साल तक गुटखा खाता रहेगा तो जरूर उसको कैंसर हो जाए। तो गुटखा खाने का रिजल्ट तत्काल नहीं मिल रहा, वैसे ही हमारे कर्मों का रिजल्ट भी तत्काल नहीं मिलता, समय लग जाता है। तो कुछ मिक्स मिक्स है। ये कहना, ये जो करने वाला है ना, जो भोगने वाला है, वो फिर भी एक बार अनुमान लगा सकता है कि मैंने कल ये गलती करी थी, परसों ये गलती करी थी, या 1 महीने पहले मैंने किसी की चोरी करी थी और आज मेरे को पुलिस पकड़ के लेके जा रही है। तो वो मालूम है उसको क्यों पुलिस पकड़ के लेके जा रही है, क्योंकि मैंने इसका पैसा खाया था। तो इसी जीवन के कर्म के आधार पे मेरे को भोग रहा है। लेकिन आज कुछ नहीं कर रहा तो भी आज उसको पड़ोसी ने आके गलत फहमी के कारण गालियां बक दी, या रोड में चलते चलते कोई गलती नहीं करा फिर भी एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया। तो ये कर्म कहाँ से आ गया? ये हो सकता है पिछले जन्मों का कर्म। तो ऐसा कहना मुश्किल है कि कौन से कर्म का रिजल्ट कब मिलता है। जी प्रभु जी, कल माँ बता रहे थे, मतलब उन्होंने ऐसे देखे हैं दो, कि एक ने ना कुत्ते का वो पैर काट दिए थे, तो उसका भी पैर कुछ टाइम, कुछ साल या महीने बाद उसका भी पैर कट गया। और एक ना, मतलब कोई दादी या नानी उनको श्राप दिए थे, बोलते हैं कि मतलब चावल वगैरह कहीं रखे थे तो उसमें कीड़े पड़ गए थे, बाहर गए थे, तो मतलब उनको बोले थे परिवार में किसी को, तुम उसको हटा देना, किसी को दे देना। तो जब वो आके देखी तो चावल एज इट इज रखा हुआ था, तो उसमें कीड़े पड़ गए थे, बोलते हैं। तो वो कीड़े पड़ गए थे, तो उन्होंने अपनी जो बहू है किसी को श्राप दे दिया कि इसको मैंने बोला था, तुम लोग ने हटाए नहीं, छुआ मानते हो कि क्या करते हो करके, कि तुम भी ऐसे ही कीड़े पड़ेंगे तुमको शरीर में, ऐसे करके। फिर कुछ टाइम के बाद ना उनका शरीर धीरे धीरे गलने लग गया, बोलते हैं, और कीड़े पड़ने लग गए उनके बॉडी में। वो आज भी मतलब है, ऐसा बोल रही मम्मी, अभी भी जीवित है वो। तो वही कल बता रहे थे मम्मी, तो मैं बोला अच्छा ठीक है, वो मिलता है करके। ये तो है। लेकिन ऐसा कलयुग में मैंने
ये चीज सुनी है कि कलयुग में अब वाणियों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि जो बोल दे और वो हो जाए, जैसे श्राप दे दिए, ये दे दिए। अब इतना आदमी शुद्ध पवित्र आचरण नहीं करता कि वाणी में इतना बल हो कि वाणी के बोलने से भर उसके साथ वो हो जाए, ऐसा होता नहीं है। बट हो सकता है, आपने बताया तो हो, किसी किसी के साथ ऐसा हो रहा हो। हरे बट ये कृष्णा है प्रभु जी। कि जी अब मान प्रभु जी मैं 70 मतलब मेरा शादी भी नहीं हुआ था। जैसे पहले के सब मेरे नाना के यहाँ भाई, नाना जी 2 भाई थे, तो उनका आपस में रहता ही है ना, तो प्रॉपर्टी को लेके या औरतों को लेके तो उनका विवाद बढ़ते 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 बढ़ता गया, फिर बच्चों में भी हो गया ऐसा। तो वो मेरे मामा, बड़े मामा को, जो दूसरे मेरे बड़े नाना जी थे, उनके बेटे ने, मतलब दूसरे मामा ने, बोले गांव में तो खेत में पहले जाते थे शौच करने, वहां पर उनको मरा करके आ गया प्रभु जी, मरा हुआ छोड़ दिया, मतलब जान के उनका हाथ टूट गया, फिर मेरे मामा को लेके हॉस्पिटल गए। ये मैं मेरी बात बता रही हूँ प्रभु जी। फिर आज के दिन वो जो जिसने मारा था वो है, उनका बेटा का एक्सीडेंट हो गया, बहू है, 2 बच्चे हैं, और बेटा एक्सपायर हो गया। और शादी थी उसी दिन घर में जिस दिन ऐसा हुआ। एक बेटा है, एक बेटी है, मतलब कर्मों का फल आज कितना साल बाद, 60, मेरी शादी हो के मिलता ही। 50 साल हो गया, उससे पहले की बात है प्रभु जी, 50 ईयर्स पहले। हम्म, तो मुझे बिल्कुल, वो कहानी कर्मों का तो फल है तरोताजा ही। याद आ गया, मतलब कितना निर्घनता से मारा था, और भगवान ने आज उनको, और दुख तो ऐसा है कि बच्चों को भी मिला ना प्रभु उसका, तो कर्मों का फल। वो तो अभी रहता ही है। नहीं, बच्चों को मिला इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों ने कोई गलत काम नहीं किया होगा, बच्चों ने भी किया होगा तभी उनको मिला। ऐसा हाँ, होता है, ऐसा प्रकृति का जो है ना, ऐसा कॉम्बिनेशन बिठाती है कि जिसके पूर्व जन्मे में भी ऐसा काम रहा होगा उसको इसके घर में भेजेगी, ताकि दोनों का बराबर सेट ऑफ हो जाए। ऐसा होता है। मैं तो वही बोला, देखो हमारे कर्म कभी न कभी बरोबर आते ढूंढ के। इतना साल, हम्म 50-55 साल पहले की बात होएगा प्रभु, 50 साल तो मेरे शादी हो गई प्रभु जी, उसके पहले की बात है। हम्म। कर्म जो होता है ना, कभी भी खाली नहीं जाता। एक छोटा छोटा से छोटा कर्म भी कभी खाली नहीं जाता। ये लिख लो कहीं पे, श्लोक आता है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, न भुक्तम शीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। मीन्स निश्चित रूप से अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्म का फल मनुष्य को अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे करोड़ों कल्प वर्षों में भी कर्म का फल क्षीण नहीं होता। मतलब किया गया कर्म जो है ना, वो करोड़ों कल्प तक भी वेट करता है कि इसका सही समय जब आएगा तब मैं इसको, इसके जीवन में इसने जो कर्म किया है वह इसको फलीभूत कर दूंगा। करोड़ों कल्प के बाद, करोड़ों कल्प, ऐसा एक कल्प की बात नहीं चल रही, करोड़ों कल्प के बाद भी वह फल फलीभूत होता है। कर्म किया गया है तो जो भी हम कर्म करते हैं वो सारे के सारे हमारे साथ रहते हैं, सारे के सारे समय आने पे सारे के सारे फलीभूत हो जाते हैं, और हमारे को फिर अकॉर्डिंगली सुख और दुख प्रवेश हमारे जीवन में आता है। तो बहुत, ये बहुत जरूरी है। कम से कम जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि वो समझें और अपने जीवन में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आगे चल के हमको परेशान होना पड़े, क्योंकि भोगना तो पड़ेगा, इससे कोई बच नहीं सकता। ठीक है, तो हरे कृष्णा प्रभु जी। आत्मा तथा परमात्मा को अणु और विभु के रूप में समझ सकते हैं, जो गुणों के हाँ बाद। हाँ, वो तो अपन ने चर्चा करी है। समंदर का बूंद अणु है और समंदर विभु है। भगवान का, भगवान तो पूर्ण सागर है और हम छोटी सी बूंद है। ब्रह्मा जी कहते हैं, इवन जब भगवान की स्तुति करते हैं तो ब्रह्मा जी कृष्ण को क्या कहते हैं कि मैं जुगनू के जैसा हूं और आप सूर्य के समान हैं। अब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैं जुगनू जितना हूं और आप सूर्य के समान हैं, तो हमारी क्या बखत है, हम क्या है उनके सामने, कुछ भी नहीं। सूर्य कहाँ और जुगनू कहाँ, ये देखो कितना एक कंपैरिजन कर रहे ब्रह्मा जी, जो इस सृष्टि के रचयिता है, जो ज्ञानी, चार वेद जिन्होंने जो है ना, जो चारों मुख से चारों वेद का बार बार जो है गुणगान कर रहे हैं।
तो कंपैरिजन तो है ही नहीं, फिर भी ठीक है। भगवान कहते ही है ना, न मे विदु सुरागणा प्रभवम न महर्षया अहम आदि ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। 10वें अध्याय का दूसरा नंबर श्लोक, कि मुझे कोई नहीं जान सकता, ना ही देवतागण ना ही महर्षि, मेरे को कोई नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि मैं ही तो सबका उत्पत्ति का कारण हूँ। कौन मेरे को जानेगा? मैंने तो उनको बनाया है, मैंने ही तो सब कुछ करके दिया है। मेरे को क्या समझेंगे? कोई नहीं जानता मेरे को। तो भगवान को कोई नहीं जानता। ठीक है, फिर भी ये उपमाएं दी गई हैं। जितना भगवान ने हमको वेदों में ज्ञान दिया, उसके माध्यम से हम भगवान को जितना थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, वो ये है कि समंदर की बूंद और समंदर है ना, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशु शुभम। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास को हम क्लोज करते हैं। सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। समस्त सभी भक्तवृंद की जय। जय। जगत गुरु जगद्गुरु श्रील श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। हरि 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 बोल। हरि बोल। हरि हरि। हरि हरि।